वेलकम 2026। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2026 का आगाज। ऑकलैंड के स्काई टावर में नए साल की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। साहिल पर हजारों लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया में नए साल का जश्न। 9:30 के आगाज पर सदियों पुरानी रिवायत बरकरार 33 बार घंटी बजाई गई। सियोल के लॉटे वर्ल्ड टावर पर फायरवर्क्स। लंदन में आतिशबाजी का सामान बिग बैन पहुंचा दिया गया। लंदन आई में शानदार आतिशबाजी होगी। न्यूयॉर्क में रोशनियों से मुनव्वर शीशे की गेंद को देखने हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल की आमद पर रंगो नूर की बरसात होगी। कतर, हांगकांग और ताइवान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी नए साल का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तानी भी नए साल के इस्तकबाल के लिए बेकरार। कराची के गवर्नर हाउस, लाहौर के लिबर्टी चौक और इस्लामाबाद में भी आतिशबाजी होगी। 9:30 की आखिरी तकरीब अमरीकी शहर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुनक्किद होगी, जहां रोशनियों से मुनव्वर दियोकामत गेंद ऊंचाई से गिराई जाएगी। नए साल का काउंटडाउन शुरू। 2025 का आखिरी सूरज कई तल्ख और शीरी यादों के साथ गुरूब। साल के आखिरी दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारान रहमत से मौसम मजीद सर्द हो गया। कई शहरों में मतला अबर आलूद होने पर गुरूब आफ्ताब ना देखा जा सका। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले प्रॉक्सी अनासर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना बलोचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। वर्कशॉप में बलोचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के आवाम की हब्बुल वतनी और साबित कदमी को सराहा। कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में कलीदी हैसियत रखता है। विफाक सूबाई हुकूमतों के अवामी फलाही तरक्याती इकदाम काबिल सताइश हैं। नशिस्त का इख्तिताम सवाल और जवाब के तफसीली सेशन पर हुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए। खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाया। भारतीय वजीर खारजा खुद चल कर आया और हाथ बढ़ाया। मार्का हक के बाद पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर अय्याज सादिक के पास आए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला बड़ा सियासी राबता है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा जिया की नमाज जनाजा के साइड लाइन पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा ढाका में अदा। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज सादिक ने की। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी नमाज जनाजा अदा की। बांग्लादेशी आवाम का ठाठें मारता समंदर। पार्लियामेंट के सामने साबिक वजीर आजम की नमाज जनाजा अदा करने उमड़ आया। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम को साबिक सदर और उनके शौहर जियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बैरूना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में तामीरी किरदार की सताइश की।
जंग में फैसलाबाद रोड पर 2 मुसाफिर बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में तलबा समेत 14 अफराद जान बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसा वेटरनरी यूनिवर्सिटी के तलबा की बस और मुसाफिर बस में हुआ। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज की जख्मी तलबा और मुसाफिरों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने साल 2025 में तारीखी कामयाबियां समेटी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने तजुर्बे और बसीरत के जरिए न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया, पाकिस्तान ने सिपह सालार की क़यादत में मार्का हक के दौरान भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। एक साल कई रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का विजन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे तकसीम किए गए। आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेसेस प्रमोट हुए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। साल के आखिरी रोज सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए तोहफा। कराची में डबल डेकर बसें शुरू कर दी गई। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर ने कहा, पहले मरहले में कराची में शारा फैसल से मलीर तक डबल डेकर बस चलेगी। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 रुपए तक होगा। आवाम से डबल डेकर बसों का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराजात का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अदालती केसेस से मुताल्लिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। एडवाइजर कौमी असेंबली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेजात वसूल की। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुताल्लिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेरे इल्तवा नहीं। PTI रहनुमाओं ने मुतालबा किया बिला ताखीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइजर मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, पहली बार आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब से प्रोसेस शुरू होगा। अब हम अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। पूरी अपोजिशन को आगाह करेंगे कि कागजात जमा करवाएं। पंजाब में जमीन की खरीद और फरोख्त के ज़बानी लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई। पटवारी अब मासवाए विरासत ज़बानी इंतकाल नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी। कोई भी इंतकाली ज़बान लेन देन बयान या दावे की बुनियाद पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में ज़मीन की मुंतकली के बेशतर इंतकालात ज़बानी लेन देन की बजाय बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज पर मबनी होने चाहिए। लाहौर पुलिस का न्यू एयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान। खसूसी टीमें मुतहर्रिक। कानून शिकली पर फौरी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस ने भी साल नौ की आमद पर जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। नए साल के मौके पर मरी में दफा 144 नाफिज। हुकूमत का आवाम को नए साल पर बड़ा तोहफा देने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। दूसरी जानिब ओगरा ने जनवरी के लिए LPG की कीमतों में फी किलो 10 रुपए 68 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। कीमत 208 रुपए 99 से बढ़कर 219 रुपए 67 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। दिसंबर जाते जाते भीग गया। साल के आखिरी रोज मौसम की अंगड़ाई। जाड़ा जौबन पर। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरसने से हवा में खुनकी बढ़ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चमन, दरा, कोजत टॉप के मकाम पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। तोबा अशक ज़ई।
कान मेहतरजाई और ज़ियारत में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आरएसएस की 100 साला तारीख पर तज्जिया। अखबार ने खुफिया, नीमस्करी और नजरियाती तौर पर इंतहा पसंद करार दे दिया। तज्जिए में कहा गया कि आरएसएस का बुनियादी मकसद भारत को हिंदू कॉमप्रस रियासत में तब्दील करना रहा है, जो मुल्क के सेक्युलर आइन से मुतसादिम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत के दौर में आरएसएस का नजरिया बराह रास्त रियासती पॉलिसी में नजर आने लगा। बीजेपी महज एक सियासी जमात नहीं, बल्कि आरएसएस का एक सियासी चेहरा है।